हाँ तो भाई प्यारी बच्चा पार्टी, आप सभी का बहुत सारा वेलकम है आपके अपने इस छोटे से हिंदी परिवार इनसे प्रगति पथ में। ठीक है, तो मैं नेहा सिंह आप सभी का आपके इस छोटे से नए परिवार में स्वागत करती हूँ। जैसे हिंदी प्रगति पथ को आप सभी ने इतना सपोर्ट दिया, वैसे एनएस से प्रगति पथ को भी आपको सपोर्ट करना है और आगे बढ़ाना है बच्चा। ठीक है, तो फिर डेली जो है 100 प्रश्नों का की आपकी रिकॉर्डेड क्लास आ रही है। जैसे ही हमारा लाइव का टास्क पूरा हो जाएगा और फिर हम अपनी लाइव क्लास में जैसे प्रैक्टिस करते थे दमदार प्रश्नों के साथ, वैसे ही ये श्रृंखला अनवरत चलेगी जब तक परीक्षाएं हैं, आपको पता है। तो फिर बिल्कुल समय को न बर्बाद करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। फटाफट से सभी क्या कर लो, माँ सरस्वती के चरणों में अपने परिणाम को निवेदित कर दो बच्चा, और हम बढ़ चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पे। तो जय माँ शारदे बोलते हुए शुभारंभ कर देते हैं। आ जाइए, पहला प्रश्न बेटा आपके बिल्कुल सामने दिया हुआ है, फटाफट से पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के संदर्भ में असत्य है। क्या असत्य है भाई? पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा था। इसका निर्धारण संख्या 1375 से 1700 ईस्वी है। मतलब जो इन्होंने जो है कालखंड में बांटा हुआ था 4 भागों में, उसमें समय सीमा की बात कर रहे हैं, किसकी? भक्ति काल की। प्रकरण 2 में भक्ति काल के सामाजिक आधार की चर्चा की है। ऐसा है क्या? उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर बचा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी इसमें क्या बता रहे हैं? फटाफट से आंसर यदि हम कर लें तो आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है? प्रकरण 2 में भक्ति काल के सामाजिक आधार की चर्चा बच्चे नहीं है। तो फिर प्रकरण 2 में किस बात की चर्चा करते हैं, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि मैं कितना भी बोलूं, आप आंसर नहीं करते तो जो भी क्लास देखेगा, सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए बेटा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नया चैनल है, सभी सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं चीजें और बेहतर जो है कर पाऊं, है ना। तो बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हालांकि इसी जो है कथन का जवाब देते हुए द्विवेदी जी एक बात कहते हैं कि जोर देकर कहना चाहता हूं, यदि इस्लाम न भी आया होता तो 16 में से 12 आने क्या होते भैया? भक्ति का उदय ऐसे ही होता जैसे हुआ है। क्यों? क्योंकि भक्ति के संपुट आदिकाल से ही दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो किसको कटाक्ष किया था? तो कटाक्ष किया था शुक्ल जी को। इसी कथन का आंसर दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो दोनों कथन को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप क्या करना, याद रखना। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो उपयुक्त कथन किसका हो जाता है? वही द्विवेदी जी की बात होती है कि आदिकाल से ही भक्ति के संपुट फुटकर दोहों के माध्यम से देखने को मिल गए थे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सूत्रपात जो है आपका इस समय होता है। ठीक है ना बच्चे, भक्ति काल में होता है, भक्ति पहले से विराजमान थी। तो शुक्ल जी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएंगे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 जो है धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। उपयुक्त कथन किसका है? क्या मिश्र बंधुओं का हो जाता है क्या? जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा हुआ था, लगभग 5000 कवियों का संकलन किया हुआ है ना, जिसकी वजह से परिश्रमी संकलनकर्ता कहा हुआ था आचार्य शुक्ल जी नहीं हो। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह, बता देंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, 2021 की टीजीटी की परीक्षा में तहलका मचा दी थी। महज 5-7 जो है कथन आ गए थे और लोग क्या हो गए भाई? घबरा गए। तो फिलहाल यहाँ की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ भी हमारा रामचंद्र शुक्ल जी ही आंसर हो जाने वाला है। विचार वीथी के नाम से कुल छोटे बड़े 17 निबंधों का संकलन मिलता है ना इनके। कल भी ये प्रश्न हमने पूछा था, लेकिन किसी का आंसर नहीं आया था। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? शुक्ल जी के ही छोटे बड़े निबंध थे ना, 17 निबंध लिखे हुए थे इन्होंने कुल। जो और चिंतामणि जो है इनका निबंध हो जाता है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग का प्रकाशन शुक्ल जी करते हैं, आगे जो है क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, आगे अलग अलग लोग इसका प्रकाशन
करते हैं 4 भागों में। धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति। व्याख्या नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन बेटा आदत से मजबूर है तो चलो फिर, लेकिन हमें क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है। व्याख्या तो हम लाइव क्लास में करेंगे। धर्म यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या सुनने से चीजें दिमाग में बैठती हैं और एक साथ करीब एक प्रश्न के साथ 2, 4, 10 प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। चलिए, कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। क्या यह तुलसीदास जी ने कहा था, शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी और नामवर सिंह किसके परम शिष्यों में आते हैं, ये कौन बता रहा है? चलिए, साथ ही साथ बताएंगे दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है और किसके संस्मरण में लिखी, उसको संस्मरण विधा में वो लिखी गई है पुस्तक। फिलहाल यहाँ बच्चे शुक्ल जी हमारा आंसर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसको लक्ष्य करके कहा था, गोरख जगायो जोग भगत ही भगाए रोग? सिद्धों को कहा था, नाथों को, जैनों को, या फिर भक्तों को कहा था? तो बेटा ये सिद्धों के लिए कहा हुआ था, ठीक है ना। आज गोरखनाथ के जो गुरु थे वो पहले क्या थे, सिद्ध ही तो थे ना, मत्स्येंद्र नाथ, जो पंचमकार में बुरी तरीके से फंस गए थे और गोरखनाथ उनको जो है उस पंचमकार से निकाल करके एक नए संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या कहते हैं, शक्तिशाली नेता कहते हैं। किसको, गोरखनाथ को। आ जाइए, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। उपयुक्त कथन किसका है, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी जी या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? बच्चे यहाँ पे भी हमारा आंसर शुक्ल जी ही हो जाएगा। भक्ति कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। यह कथन किसका है, शुक्ल जी, द्विवेदी जी, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बच्चे फटाफट से बता देंगे। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के प्रमुख संपादक के रूप में हम किसी को जानते हैं, तो किसको जानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र को जानते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें भाग में रीतकाल की भूमिका को लिखा है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया बच्चे और आगे भी पूछा जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को बिल्कुल दिमाग में बिठा के एकदम रस की तरह घोल के पी ले जा रहा है ना। और डॉक्टर नगेंद्र जी की बात करेंगे तो एक भाग इन्होंने और लिखा है, वो कौन सा भाग है और किस नाम से लिखा है, इसका आंसर अगर कोई कमेंट बॉक्स में बताए। हालांकि आप लोगों को लाज शर्म नहीं है, कोई आंसर नहीं देता, न जाने आप लोग क्लास भी देखते हो कि नहीं देखते, लेकिन नहीं देखोगे तो अपना लॉस करोगे, बस इतना पता है। आ जाओ, बिल्कुल बेटा शुक्ल जी आंसर हो जाएगा। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। उपयुक्त कथन किसका है, शुक्ल जी, द्विवेदी जी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो यहाँ पे हमारा उत्तर बेटा शुक्ल जी ही हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी? रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। रामानंद किसके गुरु थे, बता दीजिए। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, रामानुजाचार्य जी ने, ठीक है। तो यही हमारा आंसर बेटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गुजरात में अपने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके? तो यहाँ पे स्वामी रामानंद, स्वामी मध्वाचार्य, संत नामदेव या फिर रामानुजाचार्य? तो रामानुजाचार्य की बात विषय में हमने अभी बात कर ली बच्चे, श्री संप्रदाय हो जाता है। बात यहाँ पे करेंगे तो स्वामी वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य जी जो होते हैं बेटा, वो वैष्णव संप्रदाय उन्होंने क्या किया था, चलाया। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिल के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उपयुक्त कथन किसका हो जाता है, क्या डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह? बच्चे यहाँ पे क्या आंसर आप सभी बता रहे हैं? तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे भी हमारा आंसर शुक्ल जी हो जाने वाला है। निम्नलिखित में से किसने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया? क्या रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ? अष्टचाप की स्थापना किसने करी हुई थी, बता देंगे? तो बिल्कुल बेटा स्वामी रामानंद यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, ठीक है। इस संप्रदाय के कनपटे रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, एड़ा, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां
सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। उपरयुक्त कथन किस संप्रदाय के विषय में कहा गया है बेटा? सुन के ही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। कन फटे योग की बात आएगी तो कहां पर हम जाएंगे? बिल्कुल नाथ संप्रदाय जो है किसने कौन प्रवर्तक हो जाता है? गोरखनाथ हो जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय के कौन हो जाते हैं बेटा? तो सरहपा की बात हम करते हैं, जो कि ब्राह्मण जाति के थे। आ जाइए, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उपयुक्त कथन किसका है? शुक्ल जी, द्विवेदी जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी किसके शिष्य थे? ये और नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परम शिष्यों में गिने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे भी हमारा आंसर रामचंद्र शुक्ल जी ही होने वाला है। किसने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया? उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। भक्त नामदेव, गोरखनाथ, ज्ञानदेव, सरहपा तो सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं ना। 84 सिद्धों की चर्चा मिलती है ना, नौनाथों की बात होती है, तो बिल्कुल यहाँ नामदेव की चर्चा हम बच्चे करने वाले हैं। आ जाइए, महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध संत कौन थे? नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, दादू दयाल, भक्ति द्रावड़ी, उपजी लाए रामानंद। ठीक है, तो दक्षिण भारत वाली बात हो गई। यहाँ पे महाराष्ट्र की बात आएगी बच्चे, तो नामदेव की चर्चा करिए। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाव, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे? ऊपरी पंक्तियां किसने कही थी? गोरखनाथ, नामदेव, कबीरदास या फिर ज्ञानदेव ने कहा था? तो ये बेटा कबीरदास ने कहा था। ठीक है, कबीरदास का रहस्यवाद जो है शुक्ल जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सिद्धोनाथों को सांप्रदायिक साहित्य कहकर क्या कर दिया था भाई? साहित्य से ही बहिष्कृत कर दिया था शुक्ल जी ने। लेकिन कबीरदास को हालांकि कवि की श्रेणी में न रख करके महज समाज सुधारक माना था, लेकिन साहित्य में स्थान दिया था। लेकिन सिद्धोनाथों को तो साहित्य से ही बहिष्कृत कर दिया था। यही तर्क प्रस्तुत करते हैं द्विवेदी जी कि यदि जो चीज हमें पसंद नहीं आएगी उसे हम साहित्य में स्थान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हम पक्षपात कर रहे हैं, हम निष्पक्ष भाव से साहित्य की रचना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यत्र तत्र नहीं, सर्वत्र अपने क्या बच्चे, अपने कुशाग्र बुद्धि से, बिल्कुल तर्क संगत बातों से इन्होंने सर्वत्र जो है शुक्ल जी की बातों का खंडन किया और उनसे मनवाया भी। आदिकाल नाम को भी शर्म मान्यता मिली, शुक्ल जी से मनवाया, उनसे सलाह ली कि भैया वीर गाथा काल कहने से काम नहीं चलेगा, आदिकाल में सब कुछ समाहित हो रहा है, क्योंकि मिली जुली खिचड़ी थी आदिकाल, है ना। आ जाइए, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और उपासना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। उपयुक्त कथन किसका हो जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल। यहाँ पे भी आंसर बेटा हमारा रामचंद्र शुक्ल हो जाने वाला है। आ जाइए, कवि जयानक के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि थे क्या? संस्कृति में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा था, बिल्कुल, जिसमें कश्मीर के आसपास का वर्णन किया हुआ है। पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कवि जयानक के संदर्भ में सत्य कथन पूछा है, तो फटाफट से यदि हम बात कर लें बेटा, तो बिल्कुल एक से अधिक इसमें हमारा आंसर हो जाने वाला है। 21 क्वेश्चन की जब हम सभी क्या करने वाले हैं बच्चे, बात करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। आ जाइए, अच्छा, पृथ्वीराज रासो पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा था, जब ये जयानक कवि वाला जो ग्रंथ था, बूलर कश्मीर की यात्रा पे जब गए, जब ये जयानक कवि वाला ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज विषय संस्कृत भाषा में, तब बूलर क्या बोलते हैं कि भैया ये जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, इस जो मेन मूल ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसमें तो कहीं चंद्रबरदाई की चर्चा ही नहीं मिलती है, तो कहीं और ना भट्ट जाति और भट्ट गोत्र का इनके बात मिलता है, तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं, इसको अप्रामाणिक घोषित करते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल जी बीच में आते हैं और क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ ही जाली है। वहीं जहां इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वीराज रासो क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि हैं, और इसी बात पे बहुत ज्यादा क्या किए जाते हैं, क्रिटिसाइज किए जाते हैं कि फिर कैसे भैया वीर गाथा काल नाम रख दिए, और 12 आधार ग्रंथों में आपने पृथ्वीराज रासो की भी चर्चा करी हुई है। यह पूरा
ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में था? तो इस पर चर्चा हमने कर ली बच्चे। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो की ही चर्चा हो रही है। परमाल रासो क्या हो जाएगा? आल्हा खंड किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था। बीसल देव रासो की बात करेंगे, नरपति नाल की रचना हो जाने वाली है ना, नक्षिक का वर्णन मिलता है इसमें। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का कथन यह किस रासो ग्रंथ के संदर्भ में है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार पाल चरित, कुमार पाल प्रतिबोध। बच्चे तो बिल्कुल पृथ्वीराज रासो की ही बात ये महाशय यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ, जिसके 57वें खंड में क्या मिलता है? इसमें आपके चर्चा मिलती है क्या बच्चे? 57वें सर्ग में आपके कैमास वध की चर्चा मिलती है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सूरदास की किस रचना की टीका में एक पद ऐसा आया जिसमें सूर की वंशावली दी गई है? सूर सागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर 25। तो बिल्कुल साहित्य लहरी की ही चर्चा बच्चे यहाँ पे हम करेंगे। पद्मावती समय का संबंध किस रचना से है? मलिक मोहम्मद जैसी की ख्याति का आधार ग्रंथ हो जाता है 1540 ईस्वी, ठीक है। और पद्मावत, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, नरपति नाल, परमाल रासो, जगनिक, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की बात करते हैं बच्चे। बिल्कुल यहाँ पृथ्वीराज रासो की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार किसने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया था? भट्ट केदार जयचंद की ही पुत्री थी। कौन? संयोगिता। जयचंद्र इनके ममेरे भाई लगते थे, चचेरे भाई लगते थे, पृथ्वीराज के भतीजी लगती थी। कौन? संयोगिता, जिसको भगा के ले आए थे भरे स्वयंवर से और विवाह किया था किसने? पृथ्वीराज ने। ऐसी चर्चा मिलती है पृथ्वीराज रासो में। भट्ट केदार, मधुकर कवि, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो बेटा भट्ट केदार की चर्चा यहाँ पे हम सभी कर रहे हैं। जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें वर्णित है चंद्रबरदाई की कवित्व का वर्णन, महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन। चंद्रबरदाई के कृतित्व का वर्णन क्यों मिलेगा भाई? पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम का वर्णन, उपयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन मिलेगा। सुन के ही प्रतीत हो रहा है नाम से। जय मेघ जशोधिका नामक एक बड़ा ग्रंथ किस कवि ने लिखा था? भट्ट केदारनाथ, मधुकर कवि, केशवदास या फिर चंद्रबरदाई। तो बच्चे बिल्कुल जय मेघ जशचंद्रिका आपके मधुकर कवि की रचना हो जाती है। तो भट्ट केदार ने क्या लिखा था बताएंगे? केशवदास की तो बहुत सारी हो जाती है ना, रसिक प्रिया आदि हो जाती है, ठीक है। आ जाइए, राठौड़ा री ख्यात किसकी रचना है? राखाल दास का, दयाल दास का, दादू दयाल, मधुकर कवि का। दयाल दास की रचना हो जाएगी बेटा। जगनिक के संदर्भ में सत्य है कालिंजर के थे। महोबे के चंदेल राजा परिमल देव के समकालीन थे। परमाल रासो के रचयिता थे। जैन कवि थे। सारी बातें सही है बच्चे बिल्कुल, लेकिन जैन कवि नहीं थे। जैन कहां से हो जाएंगे? आल्हा और उदल उदय सिंह के संदर्भ में असत्य है। महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीर थे। सॉरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेटा उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आल्हा और उदल की ही चर्चा इस परमार रासो में किसने? जगनिक ने की हुई है, ठीक है ना। आ जाओ, ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और परमार रासो में इसे कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है बच्चे। पूर्वांचल और बेसवाड़ा साइड में, बुंदेलखंड साइड के बेसवाड़ा साइड में गाया जाता है। आ जाओ आगे बात कर लेंगे। तो 12 बरिस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए शियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो बिल्कुल ये परमाल रासो की ही पंक्ति है बेटा, ठीक है ना, जो जगनिक की रचना हो जाती है, वीर परक काव्य हो जाता है। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति सुरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया था। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या रणमल छंद? बता देंगे तो बिल्कुल परमाल रासो जगनिक कृत की चर्चा यहाँ शुक्ल जी कर रहे हैं। आ जाओ, आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर इसका केंद्र माना जाता है पूर्वांचल, बेसवाड़ा, बुंदेलखंड, दिल्ली। तो बेटा ये प्रश्न तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों अटपटा सा लगा, इसलिए अटपटा लगा बेटा क्योंकि ये बुंदेलखंड के बेसवाड़ा साइड में भी गाया जाता है। क्या लिखा गया है पे? आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत, पर इसका केंद्र, अच्छा केंद्र की बात करा है। तो बिल्कुल बच्चे जब भी यहाँ पे केंद्र की बात आएगी तब ये बेसवाड़े की चर्चा यहाँ पे होगी, है ना, पूर्वांचल के बेसवाड़े साइड में। तो मेन केंद्र यही है, बाकी बुंदेलखंड वगैरह में भी गाया जाता है, मुख्यतः उत्तर भारत में गाया जाता है। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे। इनका संबंध किस शाखा से है? बनारसी शाखा के क्षत्रिय थे, बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे, बनवारी शाखा के क्षत्रिय थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बेटा बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। जगनिक के गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से
किसने छपवाया था? बाद में चार्ल्स इलियट आता है बेटा, और ये क्या करता है, कोई समय बताएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी प्रति कहाँ पे संरक्षित करवा के रखवाई गई है, किस संग्रहालय में, कहाँ के, ये आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन किस संदर्भ में है? संत काव्य, सूफी काव्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य की चर्चा। किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं बेटा? तो बिल्कुल सूफी काव्य की बात कर रहे हैं। पद्मावत के संदर्भ में असत्य है। इसमें प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा से सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह उस परंपरा में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अच्छा, सत्य पूछा है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। 39 क्वेश्चन में बचे आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? फटाफट से आंसर आना चाहिए, बताइए। 39 में आप लोग बेटा क्या बता रहे हैं, बताइए। असत्य कथन पूछा गया है, तो बच्चे इसमें सारी बातें सही गई हैं। अच्छा, पद्मावत में शुक्ल जी एक बात क्या कहते हैं, इसका पूर्वार्ध क्या है? कल्पित है, ठीक है ना। और उत्तरार्ध की बात क्या करते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं या क्या कहते हैं? जिसको भी मतलब पता हो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में देगा कि शुक्ल जी ने एग्जैक्टली कहा क्या था। बाकी इसमें सारी बातें ही सही, असत्य कोई नहीं है। पद्मावती के विषय में असत्य है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास एक मैना थी, ऐसा है क्या? बाकी सारी बातें सही है बच्चे, लेकिन उसके पास एक मैना नहीं थी, बल्कि हीरामन नाम का एक तोता था, जो कि किसका प्रतीक था बेटा? तो वो गुरु का प्रतीक था। पद्मावती कैसी प्रतीक थी? सात्विक बुद्धि की प्रतीक थी। नागमती सांसारिक बुद्धि की प्रतीक होती है। सिंघल द्वीप किसका प्रतीक था? हृदय का प्रतीक था ना, ठीक है, ऐसे करके। और चित्तौड़ क्या था बेटा? शरीर का प्रतीक था। आ जाओ, तो ये प्रतीक से भी इसमें प्रश्न क्या होते हैं बच्चे? बनते हैं। और रतन सेन जो राजा था वो मन का प्रतीक था, क्योंकि उसका मन इधर उधर भटकता रहता है, नागमती पद्मावती के बीच में। हीरामन तोता के संदर्भ में सत्य है। उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजा रतन सेन ने उसे खरीद लिया था, बिल्कुल। रतन सेन ने उसे बहुत चाहता था, बिल्कुल। तो बिल्कुल एक से अधिक यहाँ पे आंसर बेटा राइट हो जाएगा, सारी बातें सही है। रतन सेन और पद्मावती मिलन के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। उन्हें राह दिखाने वाला हीरामन सुआ था, बिल्कुल। रतन सेन के साथ 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंज से जोगियों का यह दल सिंघल पहुंचा था, बिल्कुल, सिंघल द्वीप पहुंचा था। रतन सेन सिंघल पहुंचकर राम का ध्यान और जप करने लगा, बाबा भाई, बिल्कुल। यही कथन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल बच्चे असत्य हो जाएगा। रतन सेन की सभा में एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। वह कौन था? राघव चेतन, गोरा, बादल या फिर गंधर्व सेन? तो बेटा राघव चेतन, जो कि शैतान का प्रतीक माना जाता है, यही यक्षिणी की सिद्धि किया हुआ था। गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय किस रचना में मिलते हैं? तो भाई बात करके आते हैं। पद्मावती में मिलते बेटा, पद्मावत में मिलते हैं, ठीक है ना। मधुमालती किसकी रचना थी? मंझन की हो जाएगी ना। मृगावती किसकी थी? तो मृगावती किसने लिखा था? कुतुबल ने लिखा था। चित्रावली किसकी? उस्मान की हो जाने वाली है ना। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बेटा 45 क्वेश्चन में आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से। रामचंद्र शुक्ल जी। तन चित उर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुर सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा बाचा, सोई न एहचित बंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दी सुल्तान। उपयुक्त पंक्तियों को जायसी ने अपने ग्रंथ में कब लिखा था? यह जो पंक्ति है क्या आरंभ में ही लिख दिया था, या फिर ग्रंथ के मध्य में लिखा था, या फिर अंत में, या उपसंहार में चर्चा करी? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है बच्चे, ठीक है ना, पूछा जाना चाहिए। ऐसे चमत्कारिक प्रश्नों का कलेक्शन जो है प्रश्नों में होना चाहिए बच्चे, मेरा जो मानना है। तो 46वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे बेटा अंत में इस पंक्ति को कहा हुआ है जायसी ने। उसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही अभाव देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो बिल्कुल बेटा पद्मावती के ही संदर्भ में हो जाएगा। उस्मान के संदर्भ में असत्य बताना है, ठीक है। चित्रावली की रचना करी थी उस्मान ने। ये शाहजहां के समय में वर्तमान में थे। ये गाजीपुर के रहने वाले थे। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। क्या बता रहे हो बेटा? 48 क्वेश्चन में क्या बता रहे हो? तो बेटा
ये शाहजहां के समय में वर्तमान में नहीं थे, तो कब थे और किसके शासन में थे ये भी आपको बताना है। उस्मान के संदर्भ में असत्य फिर से बताना है। 1613 की बात 49 क्वेश्चन में बेटा, ये क्वेश्चन बताना है आपको, फटाफट से आंसर देंगे। 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी। कब ने स्तुति के उपरांत पैगंबर की बात यहाँ पे आएगी 49 क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है? शाहजहां जहांगीर की प्रशंसा की है, बिल्कुल की है। शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है, बिल्कुल लिखी है। दिल्ली नगर का वर्णन नहीं किया था, है ना। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते थे जिसे लखे कोई बिरले, वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस संदर्भ में है? सूरदास के, कबीरदास के, तुलसीदास के, रैदास के। तुलसीदास इनके प्रिय शिष्य हो जाते हैं, ठीक है ना। लोकवादी तुलसीदास कहा था इन्होंने, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। किसको कहा था? तुलसीदास जी को कहा था, है ना। सूरदास जी को कुछ कहा हुआ है, क्या कहा? एक तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा हुआ था, कुछ और भी कहा था। कबीरदास जी को तो कह दिया था कि कबीरदास जो है क्या है भैया, ये तो कवि की श्रेणी में रखने के लायक ही नहीं है, ये तो महज क्या है, एक समाज सुधारक है। आ जाइए, तुलसीदास के संदर्भ में कर रहे थे। की तो ही लागही राम प्रिय की, तू राम प्रिय मोही, दुई मह रुचै जो सुगम हुई की वो तुलसी तो ही। तुलसीदास के ऊपर एक पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? रामचरितमानस से, दोहावली से, कवितावली से, विनय पत्रिका से। तो बचे ये दोहावली से रचित तुलसीदास जीकृत से ये पंक्तियां उद्धृत हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ ये अशुभ आशु फलदायिनी कहा है बेटा, ठीक है। बालकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, लंकाकांड, ठीक है। रामचरितमानस में कल 7 कांडों की चर्चा मिलती है बेटा, तो यहाँ बिल्कुल उत्तरकांड की बात हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। इसके संदर्भ में सत्य है रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बेटा एक से अधिक आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। बॉटल तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से सत्य है। कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रसंगानुकूल भाषा, श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत सी व्यंजक वर्णन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 54 क्वेश्चन की बात हम सभी करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारा आप सभी क्या राइट आंसर बता रहे हैं, फटाफट से बताइए। 54 में हम क्या राइट आंसर बताएंगे यदि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल बेटा उपर्युक्त में से एक से अधिक ही हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्ति। उपर्युक्त कथन किसका है? फटाफट से आंसर पढ़ेंगे और देंगे। तो बात यहाँ पे कर लेंगे बेटा, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हमारा शुक्ल जी ही हो जाएगा। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जे जो पानी। तुलसीदास के ऊपर एक पंक्तियों किस सिद्धांत का आभास करा रही है? अद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, या फिर द्वैताद्वैतवाद का। द्वैताद्वैतवाद किसका था? निम्बार्काचार्य का था। विशिष्ट कौन थे भाई, बता दीजिए। रामानुजाचार्य जी का हो जाने वाला है। अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य का। द्वैतवाद किसका था? ये आपको कमेंट में बताना है बच्चे। फिलहाल 56 वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी क्या दे रहे हैं? तो बिल्कुल विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। तुलसीदास ने जगत को कैसा माना है? राम में माना है, सिया राम में माना है, श्री राम में ऊपर में से एक से अधिक। तो बच्चे सिया राम में माना है, ठीक है ना। गिरा अर्थ जब बीच सम कहियत भिन्न न भिन्ना, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्ना। उपर्युक्त पंक्तियां हैं कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, केशवदास की। सुन के ही प्रतीत हो रहा है बच्चे किसकी हैं? तो तुलसीदास जी की हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर लिखा था? गीतावली, कवितावली, दोहावली, या फिर बच्चे रामावली। रामावली भी लिखा था क्या बेटा? लिखा था क्या बेटा? बताना तो जरा कमेंट में। तो बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे तो गीतावली की बात करेंगे, है ना। जो नवीन
उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। उक्त कथन किसका है? शुक्ल जी, द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बच्चन सिंह। बिल्कुल शुक्ल जी की बात करते हैं। कहते हैं कि मानो शुक्ल जी वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक रहे थे, इसी वजह से वात्सल्य रस सम्राट की उपाधि से नवाजते हैं कौन? शुक्ल जी। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये कथन किसका हो जाता है? जाहिर सी बात है शुक्ल जी ही आंसर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास के कितने ग्रंथ मिलते हैं? तो 12 ग्रंथों को मान्यता दी थी बेटा। आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास के बड़े ग्रंथों में शामिल नहीं है, बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस तो सबसे नंबर 1 पे आता है ना बेटा। तो यदि हम 63 क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौन सा नहीं होगा बेटा? कृष्ण गीतावली बड़े ग्रंथों में नहीं सम्मिलित है। शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या मानी गई है। उन्होंने मतलब शिव सिंह सरोज जो लिखा था, शिव सिंह सेंगर ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को मान्यता दी थी? तो इन्होंने 22 ग्रंथ बताए थे। हनुमान बाहु को किसने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है? पंडित राम गुलाम जी ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा। यहाँ आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा बेटा। क्या? राम गुलाम जी ने जो है रखा हुआ है। शेष महेश गणेश दीनस सुरेश हूँ, जय निरंतर गावे, ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। पर पंक्तियां किसकी है? सूरदास, मीराबाई, कृष्णदास या फिर रसखान। तो बेटा ये रसखान की रचना हो जाएगी, ठीक है ना। आ जाइए। ध्रुवदास किसके शिष्य थे? श्री हरिवंश, श्री हित हरिवंश जी के, ठीक है। महाप्रभु चैतन्य के, रसखान के या फिर विठल नाथ के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? श्री हित हरिवंश जी आंसर हो जाने वाला है 67 की जब हम सभी चर्चा करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ध्रुवदास की कितनी पुस्तकें हैं ये कौन बता रहा है? तो यहाँ पे बच्चे इन्होंने 40 पुस्तकों को मान्यता दी हुई है। आगे बढ़ेंगे। ध्रुवदास की रचना इसमें से नहीं है। कौन सी नहीं है? कौन बता रहा है? फटाफट से बताइए कौन सी नहीं है बेटा? ये कौन बता रहा है? बताएंगे, बताओ। 69 तो बिल्कुल अनेकार्थ मंजरी नहीं होगा। वृंदावन लत भी है, श्रृंगार सत भी है, रस रत्नावली भी है, लेकिन ध्रुवदास ने अनेकार्थ मंजरी नहीं लिखा था। अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना हो जाती है? कौन बता रहा है फटाफट से? अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? कौन बता रहा है? फटाफट से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अभी थोड़ी देर में मैं खुद भी बता दूंगी। ध्रुवदास की रचना नहीं है। नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रूप मंजरी। ध्रुवदास की रचना कौन सी नहीं है बेटा? तो बिल्कुल रूप मंजरी नहीं है। बता देंगे, बताइए। अनेकार्थ मंजरी किसी ने बताया कि नहीं बताया? अनेकार्थ मंजरी किसने लिखा था? नंददास ने लिखा था ना। चलो आ जाओ। ध्रुवदास की रचना नहीं है। फिर से इसमें हम बात करेंगे। 71 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। क्या आंसर आप सभी दे रहे हो? बताइए। तो बिल्कुल मान मंजरी नहीं था। बाकी रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार सभी इनकी हो जाने वाली है। रस विहार, नित्य विलास, रंग हुलास, मान रास लीला, रस लता, प्रेम लता, प्रेमावली, रसानंदन लीला, सिद्ध तिविचार, रस हीरावली, हित श्रृंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लत, अनुराग लता, विदिशा, वैद्य लीला, ब्याहलो आदि रचनाएं किसकी हैं? व्यास जी की, हित हरिवंश जी की, रसखान जी की या फिर ध्रुवदास की। 72 में बच्चे क्या आंसर दे रहे हो? तो ये एक साथ देखो, ध्रुवदास की मुझे लग रहा है मोस्टली सारी रचनाओं को हम लगभग पढ़ लिए। बिल्कुल ध्रुवदास की हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभादास जी के भक्तमाल के अनुकरण पर ध्रुवदास ने लिखी थी? भक्तमाल में जो है 316 छप्पइयों में कुल 200 राम भक्त कवियों की चर्चा करी हुई है ना इन्होंने। नाभादास जी ने, जिसका सुमेरु अर्थात मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है ना, मेरुदंड, किसको माना था? तो तुलसीदास जी को माना हुआ है। किसने? भक्तमाल में नाभादास जी ने। बिल्कुल बेटा भक्त नामावली की बात यहाँ पे की जा रही है। रूप जल उठत तरंग है, कटाक्षन के अंगा अंग भौरन की अति गहराई है, नैलन को प्रतिबिंब फुटियो है, कपोलन में तेई भय मीर तहां ऐसी उर आई। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? श्रृंगार सत से, आनंद शाह विनोद से, रंग विनोद से या मन श्रृंगार से। तो बेटा श्रृंगार सत से ली गई।
ठीक है ना। 74 क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहां से ली गई है बेटा, 74 में आपके क्या बता रहे हो, सिंगार सतसी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। प्रेम बात कर चुका ही नहीं जाए, उल्टी चाल जहां तय भाई, प्रेम बात सुनी बोलो होती तहां शयान रहे नहीं कोई, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं, मेरा भाई रसान रोदास घनानंद, घनानंद कहां से आ गए, सूरदास की हो जाएगी। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए रे, बीती जाए रे मन सोच विचार रही थोड़ी बहु बीती, उपयुक्त पंक्तियां किसकी है, मेरा भाई रसकान ध्रुवदास घनानंद, बिल्कुल यहाँ पे ध्रुवदास की चर्चा हो रही है। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधार स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सुरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रही। प्रयुक्त कथन किसका हो जाता है, बिल्कुल बेटा शुक्ल जी आंसर हो जाएंगे। दुख वाद की छाया आकर भी टिकने न पाई इन भक्तों को का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। रामचंद्र शुक्ल जी का उक्त कथन किसके संबंध में है, कृष्णोपासक भक्त के संबंध में। रामोपासक सूफी जो है कवि हो जाते हैं तो प्रेमा खाने का भी लिखते थे, ठीक है, संत कवि, ठीक है, निर्गुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, जिसको शुक्ल जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सगुण भक्तों को पसंद करते थे। तो बिल्कुल यहाँ पे बेटा कृष्णोपासक भक्त की चर्चा करते हैं, जिसमें अग्रणी सूरदास जी को मानते हैं। बेनी बंदीजन की रचना नहीं है, टिकैत प्रकाश, रस विलास, सत्योपाख्यान, नवरस तरंग, तो बिल्कुल बेटा नवरस तरंग इनकी नहीं होगी, बाकी सारी बंदीजन की हो जाएंगी। बेनी प्रवीण की रचना नहीं है, नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, टिकैत प्रकाश, तो टिकैत प्रकाश को अभी बात करके आया। ठीक है, बेनी प्रवीण की रचना नहीं है, ये क्या था बेटा, बेनी बंदीजन की रचना नहीं है, बेनी बंदीजन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, प्रकाश यहाँ पे हो जाने वाला है। तो नौरस तरंग किसकी है, बेनी प्रवीण की हो जाएगी। रहीम की नकल पर आधारित बरवे नाय का भेद किसने लिखा था, इसमें भी क्या ज्यादा, यशोदानंदन, करण कवि, पद्माकर, गुरदीन पांडे। 81 क्वेश्चन में बच्चे आप लोग क्या आंसर बता रहे हो, फटाफट से आंसर करेंगे। 81 में बताइए क्या आंसर बता रहे हैं, तो बिल्कुल बेटा यशोदानंद यहाँ पे आंसर हो जाएगा। केशवदास की कप्रिया के आधार पर बागा मनोहर ग्रंथ किसने लिखा था, तो बिल्कुल गुरदीन पांडे ने लिखा था। बट ये आपका विद्विलास ग्रंथ किसका है, 83 क्वेश्चन में क्या आंसर बता रहे हैं, विद्विलास ग्रंथ किसका हो जाएगा बेटा, तो ब्रह्मदत्त ने लिखा हुआ था, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना हो जाने वाली है, रीति काल के कवियों में शरदय समाजी ने बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल जी का कथन किसके संदर्भ में था, तो बिल्कुल बेटा पद्माकर भट्ट के लिए कहा हुआ है ना। पद्माकर भट्ट की कविताओं की खास विशेषता है, क्या है, आचार्यत्व है, रमणीयता है, प्रकृति चित्रण, उक्ति वैचित्र है, तो बिल्कुल रमणीयता हो जाएगी। पद्माकर भट्ट की कविताओं की विशेषता शुक्ल जी के अनुसार, जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी, ठीक है ना। देश में मतलब अपनी परंपरा, देखो कितना सुंदर कथन है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा यहाँ पे। जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, तो जो इनकी परंपरा, इनकी प्रकार की रचनाओं की जो परंपरा थी, उसमें तो ये उत्कर्ष पे है, लेकिन प्रसिद्ध की बात जहां पे आएगी वहां पे अंतिम श्रेणी में रखे जाते हैं। इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं, ठीक है। देश में जैसा इनका नाम गुजा, तो बात किसकी करेंगे, ये पद्माकर भट्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने संख्या 1929 में उन्होंने भारत बंधु निकाला, 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। पंडित राधा चरण गोस्वामी, पंडित केशव राम भट्ट, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। 87 क्वेश्चन में बचे हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बता देंगे। 87 क्वेश्चन में किसकी बात हम सभी यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, तो बिल्कुल किसकी बात कर रहे हैं, पंडित केशव राम भट्ट की ही चर्चा हम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक सेकंड बस रुकेंगे बच्चा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, चलिए। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। उपर्युक्त तथ्य किसके संदर्भ में है, पंडित राधा चरण गोस्वामी, पंडित केशव राम। हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की थी ना, ठीक है। और अंबिका दत्त व्यास। यहाँ पे किसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप सभी क्या बता रहे हो,
जब हम 88 क्वेश्चन में आएंगे बच्चे, तो बिल्कुल यहाँ पे राधा चरण गोस्वामी जी की चर्चा हो रही है। इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। उपर्युक्त तथ्य किसके संदर्भ में है? तो ये बात भी बेटा राधा चरण गोस्वामी के संदर्भ में ही है। हिंदू बांधवों में लेख लिखते थे। कौन लिखता था बच्चे? 90 क्वेश्चन की बात आएगी तो ये भी राधा चरण गोस्वामी की ही चर्चा यहाँ पे हो रही है। पंडित राधा चरण गोस्वामी का नाटक नहीं है सुदामा नाटक। सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर, सती प्रताप, तो बेटा सती प्रताप इन्होंने थोड़ी ना लिखा था। तो सती प्रताप किसका नाटक था? फटाफट से बताएंगे। किसने किसने लिखा? अरे किसने लिखा हुआ था? भारतेंदु ने लिखा था क्या? किसने लिखा था? मुझे नहीं याद आ रहा है, कमेंट में बताना है। तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण किसका नाटक है? राधा चरण गोस्वामी, केशव राम भट्ट, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ पे भी राधा चरण गोस्वामी का ही तो नाटक हो जाएगा ना, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। विरजा जावित्री और मृणमयी नामक उपन्यास किसने लिखा हुआ था बेटा? 93 क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आंसर राधा चरण गोस्वामी हो जाने वाला है। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। उपर्युक्त तथ्य किसके संदर्भ में है बच्चे? तो बिल्कुल अंबिका दत्त व्यास जी की यहाँ पे चर्चा चल रही है। अवतार मीमांसा और गद्य काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखी हुई थी? तो बेटा ये भी अंबिका दत्त व्यास ने लिखी हुई थी। उन्होंने के स्थान पर ये इनने उनने लिखते थे। उपर्युक्त तथ्य किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? राधा चरण गोस्वामी, केशव राम भट्ट, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो बिल्कुल अंबिका दत्त व्यास जी की चर्चा बेटा यहाँ पे चल रही है। कृष्णलीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललिता नाटिका लिखी थी। नाटक नहीं बेटा, नाटिका लिखी थी। उपर्युक्त तथ्य किसके संदर्भ में है? तो बिल्कुल अंबिका दत्त व्यास जी की ही चर्चा यहाँ पे चल रही है। एक साथ एक कवि को उठाया है तो उसके विषय में लगातार कुछ चीजें विशेष हम साथ साथ जानते चल रहे हैं। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलाने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। यहाँ पे भी अंबिका दत्त व्यास हमारा आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गिरती दशा में हरिश्चंद्रिका को संभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था बच्चे? तो बिल्कुल यहाँ पंडित मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या की चर्चा हो रही है। जब 100वें क्वेश्चन पे हम सभी क्या हो गए हैं बेटा? पहुंच गए हैं। तो ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने कविराज श्यामल दानजी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था, तब उन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असर सिद्ध करने का प्रयत्न किया था? पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ही होगा यहाँ पे हमारा आंसर बेटा। ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वीराज रासो के उद्धारक किसको माना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को ही माना जाता है ना। इसने 3000 इसके जो वो दिए हुए थे, शर्ग दिए हुए थे, उसका क्या किया हुआ था? अनुवाद करवाया था बेटा अंग्रेजी में। आर्य सिद्धांत नाम की पत्रिका निकालते थे कौन? भीमसेन शर्मा, विष्णुलाल पांड्या, राधा चरण गोस्वामी, केशव राम भट्ट। तो बेटा ये भी यहाँ पे हमारा पंडित भीमसेन शर्मा 102 में आंसर हो जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए आ जाइए। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख था। भीमसेन ने लिखा था, पांड्या जी ने लिखा था, गोस्वामी जी या फिर भट्ट जी ने? 103 क्वेश्चन की बात करेंगे तो बिल्कुल बच्चे पंडित भीमसेन शर्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काशीनाथ खत्री के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन है, ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की और उनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्यिक में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं। ये सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। 104 की बात करेंगे बेटा। सारी बातें सत्य है, लेकिन शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम नहीं थी, बल्कि अधिक लिखी हुई थी साहित्य जो है कोटि में आने वाली रचनाएं। काशीनाथ खत्री की रचना नहीं है। सिद्ध देश की राजकुमारियां, गुन्नौर की रानी, लव जी का स्वप्न या नीलम देश की राजकन्या? तो बेटा यहाँ नीलम देश की राजकन्या हमारा आंसर नहीं है। तो नीलम देश की राजकन्या किसने लिखा हुआ था? जो भी वीडियो देखेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें पूछे हुए हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा है। आप लोग नहीं देते हो, लेकिन देना चाहिए बच्चे। इससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आप जो है सीखेंगे चीजों को, है ना। बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जो है हमने पूछा है। नीलम देश की राजकन्या किसकी रचना है?
ये आप लोगों को बताना है कहाँ, कमेंट में। तो चलो बेटा फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। 105 क्वेश्चन हमने किए हैं और सुपर फास्ट रिवीजन है, व्याख्या के साथ जो है चल रहा है। जैसे ही लाइव का टास्क पूरा होगा, लाइव क्लास स्टार्ट होगी। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, बदमाशी ज्यादा चल रही है, मैं देख रही हूँ, सब लोग जुड़ नहीं रहे हो, जुड़ो। हिंदी प्रगति पथ पे इसमें क्लास नहीं चलेगी, अब क्लास यहीं पे चलेगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, और जैसे ही लाइव का होता है मैं लाइव स्टार्ट करती हूँ। ठीक है ना बेटा? तो चलो फिर, और जो भी प्यारे बच्चे कल जिन जिन प्यारे बच्चों ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उनका नाम लेना चाहूंगी। रजनी बिटिया ने किया हुआ था, अंजलि आर्या जी ने किया हुआ था, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, और ये ग्रह रहस्य डिकोडेड जी हैं, ठीक है, और अजय बेटा है मेरा। ये सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार और आभार। 1 मिनट का टाइम निकाल के बेटा, थोड़ा आप लोग बहुत व्यस्त लोग हो, हमें पता है बच्चे, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन अगर 1 सेकंड का टाइम अपनी गुरु माँ के लिए निकालोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे मेरे अंदर भी उत्साह बढ़ेगा, फिर उसी पुराने जोश जुनून के साथ हम लंबी लंबी प्रश्नोत्तियां करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और ये चीजें एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। कोशिश मेरी पूरी यही है कि फिर से क्लास में कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, हमेशा यही रहता है बेटा, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में कभी कभी नहीं होती है। तो चलो क्लास ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, रिकॉर्डेड है, जब लाइव लेंगे तो बातचीत करेंगे। तो सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच प्यारी बच्चा पार्टी।